उस देश के युवा ने अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने वतन की, अपनी धरती माँ की चिंता करनी चाहिए। और ये बात कह के आप सब ने पता होगा, 24 साल की उम्र में वो शूरमा फांसी पे झूल गया था। यो जुनून, यो कितना अब है, आज हम भूल गए अपने क्रांतिकारियों ने, शहीदा ने, बच्चा ने पता ही नहीं कौन भगत सिंह हुआ करते कौन नहीं। तो सबसे पहले देखो स्कूल की पढ़ाई, बाद में सबसे पहले उन वीरों की पढ़ाई बहुत जरूरी है पढ़ानी बच्चा थे, जिनके कारण हम आजाद हुए, जिनके कारण हम नया जिंदगी मिली। संस्कार सबसे बड़ी चीज हुआ करे, इज्जत। रुपया तो इंसान किसी भी टाइम कदे भी कमा सके है, पर इज्जत एक बार चली गई तो करोड़ों रुपये के बदले भी इंसान वापस नहीं ला सकता। रुपया तो हाथा का मैल होया करे, है ना। भगत सिंह की माँ जो थी, 15, 16, 17 साल की उम्र थी उस टाइम पर भगत सिंह की। भगत सिंह की माँ देखती कि उसका बेटा डेली जो कमरा था भगत सिंह का उसमें आवे है और रात के समय घंटों अपना कमरा अंदर तक लॉक कर ले है। हर एक माँ भाई दुखी हो जाएगी, जवान बेटा कमरे के भीतर रात ने करे तो क्या करे, ताला लगा लिया, खोलता ही नहीं, तो बड़ी बेचैन होगी। कदे छोरा कितना अच्छा हो फिर भी माँ बाप का डाउट हो जाकर, कदे गलत संगत में तो नहीं पड़ गया हो भगत सिंह, कदे कुछ और तो नहीं हो गया हो। तो एक दिन बड़ी बेचैन होगी। माँ ने सोचा कि क्यों नहीं मैं छोटे से कोने में ते झांक के देखूं। भाई बता दो, आवाज आ रही है ना पीछे तक। तो भगत सिंह की माँ ने सोचा कि क्यों नहीं मैं छोटे से कोने में झांक के देखूं कि मेरा भगत सिंह करे तो करे के है। बड़ा कर्जा उसका लिकड़ का था, बाहर के जवान छोरा है, कदे ऊंच नीच नहीं कर ले। तो छोटे से कोने में माँ ने देखा और उसकी आंख ठहर गई। उसने के देखा कि भगत सिंह के हाथ पे जोत जल रही थी। आधी रात ने भगत सिंह के हाथ पे जोत जल रही थी और शामी भारत माता की तस्वीर टंग रही थी और रुक के मार के रोन लाग रहा था। एक सच्ची घटना, रुक के मार के रोन लाग रहा था वो भगत सिंह के हे धरती माँ, हे जननी जन्मभूमि, यो भगत सिंह अपनी जान दे के भी तने आजाद करवाएगा माँ। बड़ी जल्दी वो दिन आएगा जब तेरे पैरों की ये पेड़ी टूटेगी और तू आजाद होएगी और तेरा भगत सिंह तने आजाद करवाएगा। देखो इसे बेटे इस देश में हुए। और जब माँ विद्यावती ने यो सीन देखा तो सोच के देखो उस माँ के दिल पे के बीती होगी। उसकी आंखों में आंसुओं की धार निकल गई और उसने रोक नहीं पाई खुद ने। और जब भगत सिंह बाहर आया तो उसने कस के अपना बेटा गले ला लिया कि मैंने गर्व हो गया भगत सिंह के तने मेरी कोख तक जन्म लिया है और आज मैं जान गई कि तने इस देश से कुर्बानी देने तक कोई बचा नहीं सकता। मेरा भगत सिंह शहीद होएगा, मैंने पूरा विश्वास हो गया और गर्व है मैंने कि तने मेरी कोख तक जन्म लिया, एक विद्यावती माँ की कोख तक जन्म लिया। और वो दिन आया कि जब उस माँ विद्यावती का नाम स्वर्ण अक्षरा में लिखा गया। किसी माँ इस देश में हुई है ना। तो भाई देखो हर कोई, हम जितने भी हो भगत सिंह तक कम, ये कोई अलग थोड़ी थे, अपने वर्गे बालक थे, अपना वर्गा जुनून था, पर कुछ अच्छा करना था धरती माँ खातर, समाज की खातर, देश की खातर, कि जब दुनिया छोड़ के जावे तो कोई याद रखे। और वो एक काम इन्हें गया करा कि जिंदगी गवाने का इनको कोई गम नहीं था, कोई शौक ना होता किसी ने मरने का। कह देना फांसी झूल गया, हंसते हंसते फांसी झूल गया था, किसी ने शौक नहीं होता। अपने माँ बाप से दूर होने का किसी ने चाह ना होता, पर कुछ भीतर में जुनून हुआ है, भीतर में कुछ आग लग गया हुआ है उस काम के प्रति कि क्यों, किस मजबूरी में कुर्बानी देनी पड़ रही है कि जिंदगी गवाने का इनको कोई गम न था और फांसी का फंदा भी किसी हार से कम न था। और डूब तो सकते थे ये भी किसी लड़की के प्यार में, मगर इस मिट्टी का प्यार किसी मासूक से कम न था, किसी मासूक से कम न था। और आज देखो माता रानी के कल से नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं और मैं रिक्वेस्ट करूं, विनती करूं, दुआ करूं शेरों वाली माता तय के जितने भी मेरा भाईचारा है सबका काम जमा ऊपर तक ले